हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे इंटरनल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। इंटरनल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसमें कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। जिसमें कि हम लोग को पढ़ना है ऐसे नोड, एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर, रोल ऑफ वीगन नर्व एज इनहिबिटर। ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, आज का सेशन चलिए। तो ये है हमारा प्यारा सा हार्ट। ठीक है, जो इसको कि हम लोग दिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा क्या है, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मसल है। ठीक है, जो हार्ट को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल होने के लिए पावर देता है। ठीक है, और इसके बाद जो ये है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये पल्मोनरी आर्टरी है जिसके थ्रू ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स को जाता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है जिसके थ्रू ब्लड एओर्टा से होते हुए बॉडी के सारे पार्ट में जाता है। ये एक पल्मोनरी वेन्स है, एक नहीं है, ये एक्चुअली 4 होते हैं, बट मैं इसको सिर्फ दिखाने के लिए, मैं सिर्फ एक डायग्राम के पर्पज से मैंने इसको बनाया है। तो ये पल्मोनरी वेन्स है। ये 4 वेन के थ्रू 2 होते हैं लेफ्ट लंग से और 2 राइट लंग से आते हैं। ठीक है, ये वेना कावा है। ये क्या है, वेना कावा है, जिससे बॉडी का ये इंफीरियर वेना कावा है, ये सुपीरियर वेना कावा है। इनसे क्या होता है, बॉडी के जो CO2 रिच्ड ब्लड होते हैं, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, वो कहाँ आते हैं, ये आते हैं राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम के बाद वो आते हैं राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से फिर वो कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए लंग्स को चले जाते हैं। तो ये था कुछ ओवरव्यू। ठीक है, जो हम लोग पहले भी जान रहे हैं, ये हार्ट का 4 चैम्बर है, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये है कुछ, ये सेप्टम है। ठीक है, ये जो बीच का एरिया है, जो हार्ट के लेफ्ट चैम्बर और राइट चैम्बर को दोनों को डिवाइड करता है, वो जो ये सेप्टम है, ये भी मायोकार्डियम मसल का बना हुआ रहता है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं जिस चीज के लिए हम लोग ने ये क्लास ऑर्गेनाइज किया है, वो है इंटरनल इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि सपोज कीजिए कभी ऐसा हो कि जब कोई हार्ट डोनेट कर रहा है, ठीक, जब वो हार्ट डोनेट करता है तो होता क्या है कि हार्ट को एक बॉडी से निकाल के रेसिपिएंट बॉडी में पहुंचाया जाता है। लेकिन वहां पे एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाला है कि जब हार्ट को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में डोनेट किया जाता है, तो हार्ट का एक अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, जो उसको बीट करने के लिए, यानी कि उसको कॉन्ट्रैक्टाइल होने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, यानी कि इंस्पायर करता है। उसका उसका कोई भी कनेक्शन नर्व फाइबर से, उसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, मतलब नर्वस सिस्टम से कोई कनेक्शन नहीं होता है। उसका खुद का एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, जो इलेक्ट्रिक पल्स को क्या करता है, वो जनरेट करता है। ठीक है, तो उसी इलेक्ट्रिकल पल्स के बारे में हम लोग आज जानेंगे, समझेंगे थोड़ा सा और अच्छे से। ठीक है, चलिए, वो क्या है जो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम की इस पूरे हार्ट को बीट करने के लिए कंट्रोल करता है, वो है यहां पर एक नोड होता है। ठीक है, जो कि मायोकार्डियम सेल का ही बना होता है, बट इसका एक डिफरेंट स्पेसिफिक सेल होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल पल्स के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है SA नोड। ठीक है, इसको ऐसे नोड कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसको पेसमेकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेसमेकर भी कहा जाता है। तो ऐसे नोड का मतलब होता है साइनो एंट्रियोलर नोड, साइनो एंट्रियोलर नोड। ये एक क्या है, ये भी एक मसल ही है, बट एक स्पेसिफिकली डिजाइन मसल है, जो कि इलेक्ट्रिकल पल्स को जनरेट करने का कैपेसिटी रखता है। ठीक है, ये यहां पर होता है, कहां पे होता है, ये एक्चुअली ये वेना कावा के ठीक नीचे होता है, और राइट एट्रियम में ये प्लेस्ड होता है। ठीक है, और ये ना, इसके पास एक फंक्शन होता है डीपोलराइज होने का। ठीक है, डीपोलराइज का मतलब होता है कि वो किसी भी नेगेटिव चार्ज को हटा के कोई पॉजिटिव चार्ज को क्या कर सकता है, वो पल्स को, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि वो डीपोलराइज हो सकता है। ठीक है, डीपोलराइज जो होता है, जिसके वजह से पल्स जनरेट होता है। ठीक है ना, तो वो पल्स कैसे जनरेट होता है, कहां जनरेट होता है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, ये क्या है, ऐसे नोड है। ऐसे नोड कहां प्लेस होता है, राइट एट्रियम में, ठीक
वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा के ठीक नीचे, ठीक है ना, वहां पे ऐसे नोड होता है। ये भी एक मसल का बना होता है, ठीक है, मायोकार्डियम मसल का बना होता है, लेकिन स्पेसिफिकली इस डिजाइन होता है जो कि इलेक्ट्रिकल पल्स को ले जाने लायक होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये क्या होता है, यहां से ये होता क्या है, यहां से इसका एक पांचवे डिजाइन होता है, ठीक है, जो इस तरह का होता है कुछ, ठीक है, ऐसा कोई डिजाइन होता है, ठीक। और ये इसको बोलते हैं पाथवेज। पाथवेज जो होता है, जो इलेक्ट्रिकल पल्स को दूसरे दूसरे तरफ ले जाता है, दूसरे तरफ ले जाती है और अलग अलग जगह पर ले जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये पाथवे है, ठीक है। चलिए ये इंटीरियर पाथवे, ये मिडिल वे है, ये एंटीरियर पाथवे है, ठीक है। तो ये तीनों पाथवे यहां से पहले जनरेट होता है, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये कहां जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब ये लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है तो इसका पल्स कहां ले जा रहा है, इसको लेफ्ट एट्रियम में, मतलब उसको ये क्या करना है, इंस्पायर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जा रहा है, ये सेप्टम के पास जा रहा है, और ये भी जा रहा है, एक जगह पे जा रहा है। यहां पर एक और चीज होता है जो कि ऐसे नोड के जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा इससे डिफरेंस होता है, ठीक है। वो होता है एबी नोड। इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे हम लोग, पहले इसके बारे में देख लेते हैं कैसे इलेक्ट्रिकल पल्स ये जनरेट करता है। होता क्या है, ये इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करता है ताकि ये जो सेल है, ये जो मसल है, ये एट्रियम मायोकार्डियल मसल है, ये सारा एट्रियम मायोकार्डियल मसल है। इसको कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए ये इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट होता है। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल, तो ये सारा का सारा एक बार में, यानी दोनों चेंबर एक बार में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ये एक बार में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, इसमें रखा हुआ ब्लड कहां चले जाता है, इसका ब्लड राइट वेंट्रिकल में, इसका ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। ये तो हम लोग पहले क्लास से जान रहे हैं, ठीक है। तो जब इसका काम हो जाता है तो अब बारी आता है कि भाई चलो ये तो हो गया, ठीक है, यहां पर तो ये मसल कॉन्ट्रैक्टाइल हो गया, बट दूसरा बारी आता है कि जब इसमें रखा हुआ ब्लड को एक एरोटा में, एक पल्मोनरी आर्टरी में सेंड करना है, तो इसको भी तो कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो इस मसल को भी तो चाहिए, ये जो मायोकार्डियम मसल, ये सारा इसको भी तो चाहिए पल्स। तो उस पल्स को जनरेट करने के लिए एक और नोड बना हुआ है, वो है एबी नोड। अब सवाल उठता है कि भाई जब इसी नोड से हो सकता था, यहीं से डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता था सब जगह का, बट ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो वल्व देख रहे हैं ना आप, ये वल्व, ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वल्व है, ये पल्मोनरी वल्व है, ये एरोटिक वल्व है, और ये मैट्रल वल्व है। ये मैट्रल वल्व जो होता है ना, फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ रहता है, फाइब्रस, जो कि मोस्टली कोलेजन टिश्यू होता है। तो फाइब्रस टिश्यू का प्रॉब्लम क्या है, एक खूबी क्या है कि वो बहुत ही क्या होता है, एक मतलब फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है कि वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होता है, आइसोलेटेड होता है। मतलब कि वो इलेक्ट्रिक को पास होने नहीं, इलेक्ट्रिक पल्स को इधर से उधर पास नहीं होने देता, मतलब एक रिंग बना लेता है यहाँ पे, ठीक है, एक रिंग बना लेता है, एक वॉलीबॉल रिंग बना लेता है, जिसकी वजह से इससे जो जनरेटेड पल्स है वो एट्रियम तक ही रह जाता है, नीचे नहीं आ पाता है, ठीक है। इसीलिए यहां पे एक नोड और आता है फिगर में, वो है एट्रियो वेंट्रिकल नोड, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकल नोड। ये होता क्या है, एक्चुअली ये कलेक्टर नोड भी कहा जाता है, इसको कलेक्टर नोड भी कहता है। वो क्या करता है, ऐसे नोड से पल्स को कलेक्ट करके अपने पास रखता है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर बंडल ऑफ हिज होते हैं, बंडल ऑफ हिज को बंडल ऑफ हिज कह सकते हैं, या फिर बंडल ऑफ हिज। हिज एक वैज्ञानिक का नाम था जो कि स्विस वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, विलियम हिज, ठीक है। और 1893 में उन्होंने इसका खोज किया था, और अभी इसको कुछ लोग एबी बंडल ही बोला जाता है, अधिकतर केस में एबी बंडल ही बोला जाता है, ठीक है। ये एबी से एक बंडल निकला रहता है, उसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज बोल लीजिए, ठीक है। इसको हिज, HIS, हिज भी बोला जाता है, या फिर एबी बंडल भी बोला जाता है। इस बंडल में ये कलेक्टर पहले कलेक्ट करता है किसको, ऐसे नोड के पल्स को, ठीक है। और एबी नोड फिर एबी बंडल के थ्रू क्या करता है, तो ये फिर
जो कलेक्टर है, जो अभी तक कलेक्ट किया हुआ पल्स को, हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ के बाद जो है एक इंसुलेटर जैसा डिजाइन हो जाता है, क्योंकि ये वॉल्व जो है वो कोलेजन फाइबर का बना हुआ है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल पल्स एट्रियम से वेंट्रिकल नोड की तरफ नहीं आ पाता है। इसके लिए यहाँ पर एक एवी नोड बना हुआ है, ठीक है, जो कि कलेक्टर का काम करता है। वो ऐसे नोड से पल्स को कलेक्ट करके एवी बंडल के थ्रू क्या करता है, वो ये यहां से, ठीक है, दो ब्रांचेस में क्या करता है, उसको डिवाइड करता है, ठीक है, ये पल्स को ले जाने दो ब्रांचेस में डिवाइड करता है, ठीक है, और ये फिर अलग अलग यहां पे अलग अलग और ब्रांचेस में ऐसे ऐसे करके ये और डिवाइड होते जाते हैं, ठीक है ना। और ये स्पेशल टाइप का टिश्यू से बना हुआ रहता है, मायोकार्डियल टिश्यू होता है, लेकिन इसके पास वो फैसिलिटी होता है जो इलेक्ट्रिकल पल्स को कैरी कर पाए। और यही जो ब्रांचेज हैं, छोटे छोटे ब्रांचेज है ना, इसी को बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं इसको? पुरकिंजे फाइबर्स कहा जाता है। और इसके थ्रू ये क्या करता है, राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों को क्या करता है, ये पल्स सप्लाई करता है, जिसके वजह से वो दोनों को कॉन्ट्रैक्टाइल करने का क्या होता है, सिग्नल मिलता है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। और इसमें रखा हुआ ब्लड कहां जाता है, अपने अपने जगह पर अपनी जगह मूव हो जाता है, ठीक है। सोचने वाली एक बात और भी है कि यहां पर भी एक इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो वेंट्रिकल में जो फोर्स लगता है वो दो तरफ से लगता है। एक तो मायोकार्डियल का जो ये वाला फोर्स है वो इनवर्ट के तरफ, और सेप्टम जो है अपवर्ट के तरफ फोर्स लगाता है। तो ये ट्विस्ट होता है, कार्डिक ट्विस्ट होता है। तो इस ट्विस्ट को होने के लिए इसको दोनों तरफ से क्या किया जाता है, इसको दोनों तरफ से प्लस पल्स सप्लाई किया जाता है। ये था एसए नोड और एबी नोड का कैसे वर्क करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक बात और है, ठीक है, अभी जो हम लोग शुरू में डिस्कशन किए थे कि जब कोई हार्ट को ट्रांसप्लांट करते हैं तो हार्ट को ट्रांसप्लांट करते में क्या ध्यान रखा जाता है कि उसको अच्छे से ट्रांसप्लांट किया जाए उसमें, लेकिन हाँ उसमें नर्वस सिस्टम तो नहीं होता है। नर्वस सिस्टम नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि और एक बात, ऐसे नोड का जो बीटिंग स्पीड होता है वो 90 टाइम्स पर मिनट होता है, और 90 टाइम्स पर मिनट होता है। बट हम लोग का जो स्वस्थ हृदय होता है, स्वस्थ हेल्दी हार्ट होता है, उसका 72 टाइम्स होता है। तो डिफरेंस कहां है? ये पल्स कितना जनरेट करता है, 90 टाइम्स, और हम लोग का जो कितना होता है, 72 टाइम्स। हम आगे इसी के बारे में बता रहे हैं। दूसरा और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो ऐसे नोड है इसका जो बीटिंग फ्रीक्वेंसी है इससे ज्यादा होता है, एबी नोड से ज्यादा होता है। वो इसलिए होता है, ध्यान दीजिए बढ़िया से, ठीक है, और उसका होना भी एक बहुत बड़ा रीजन है। सपोज कि ये ऐसे नोड का 90 टाइम्स है, और यदि एबी नोड का भी 90 टाइम्स होगा तो दोनों एक ही बार क्या हो जाएगा, पल्स जनरेट करेगा। इससे होगा क्या कि एट्रियम भी एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वेंट्रिकल भी एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इससे क्या होगा, रिदम सही नहीं होगा। और अगर ये पहले ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसमें ब्लड आना चाहिए, बट अगर ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ब्लड इसमें आ कैसे पाएगा? इसीलिए जो ऐसे नोड है, एवी नोड है, इन दोनों के बीच 40 सेकंड का गैप होता है। 40 सेकंड नहीं, 40 मिली सेकंड, 40 मिली सेकंड का गैप होता है। मतलब कि अगर ऐसे नोड जिस समय बीट कर रहा है, ठीक उसके 40 मिली सेकंड के बाद ये क्या करेगा, पल्स जनरेट करेगा, ठीक है। इससे होगा क्या कि जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल होके रिलैक्स हो जाएगा तो उसके बाद ये पल्स जनरेट करेगा, तब फिर ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल होके ब्लड को फ्लो करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क करता है। चलिए, तो अब ये सवाल उठता है कि सपोज जब यहां पर ये 90 सेकंड 90 और 90 to 100 टाइम्स पर मिनट ये पल्स जनरेट करता है, तो हम लोग का जो धड़कन है वो 72 टाइम्स ही कैसे हो जाता है? तो इसको कौन रेगुलेट करता है? देखिए ऐसा है कि ये जो होता है इंट्रिंसिक होता है, ये हार्ट का अपना होता है ऐसे नोड का, ठीक है। इसका नर्व फाइबर से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। बट एक चीज है, एक नर्व है जिसका नाम है विगन नर्व,
क्या नाम है? वीगन नर्व। वीगन नर्व जो होता है वो हार्ट के साइड से ऐसे ऐसे गुजरते रहता है, ठीक है। और सबसे बड़ा क्या है? नर्व है, सबसे बड़ा वो नर्व है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 12 क्रेनियल नर्व होते हैं, ठीक है। उसमें से 10वां जो होता है, 10th होता है, वो वीगन नर्व होता है, ठीक है। कौन सा? वीगन नर्व, जो सबसे बड़ा नर्व है, क्रेनियल नर्व है। उस क्रेनियल नर्व का को पैरासिम्पैथिक नर्व भी बोला जाता है, ठीक है। वो करता क्या है, उसका एक कनेक्शन ऐसे से होता है और दूसरा कनेक्शन AB से होता है। अगर हार्ट बीट, ठीक है, मोर देन स्पेसिफाइड और कोऑर्डिनेटेड वे से ज्यादा हो जाता है तो उसको क्या करता है, उसको वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है कि नहीं इससे ज्यादा नहीं हो सकता है भाई, आप इतना तक सीमित रखो और आप इस तरह से धड़कते रहो, ठीक है। ये एक तरह का इनहिबिटर की तरह काम करता है, मतलब कि अगर हार्ट रेट अगर बहुत ज्यादा हो गया या बहुत कम हो गया तो उसको रेगुलेट करने का काम करता है, बट ये उसको इनिशिएट नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना है। ये जो वीगन नर्व है, ये वीगन नर्व है, ठीक है, ये वीगन नर्व जो है उसको इनिशिएट नहीं करता है, ठीक है, कि धड़कना चालू नहीं करता, उसका वो इसी का काम है, ऐसे नोड का काम है, कितना धड़केगा, कहां धड़केगा, वो इसका काम है, कितना पल्स होगा। इसका सिर्फ इनहिबिटर का काम है कि मतलब कितना आपको धड़कना है, उससे ज्यादा नहीं जाना है, उससे कम नहीं जाना है। ये कौन है? ये वीगन नर्व है। और ये कहां से आता है? ये वन ऑफ द 12 CN नर्व जो होता है, क्रेनियल नर्व होता है, उसमें से ये 10वां है, ठीक है ना, वीगन नर्व, ठीक है। तो ये था आज का ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम, कैसे ये काम करता है, ठीक है। इसमें और तो कुछ छूटा नहीं है, ठीक है। एक चीज और है इसमें, ये जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, ये जो ब्रांचेज निकलते हैं यहां से, ठीक है, ये आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि ये राइट एट्रियम में ये जो ऐसे नोड है, ये राइट एट्रियम में है और इसका एक ब्रांच इंटरनोडल है। इंटरनोडल मतलब कि एक एट्रियम से दूसरे एट्रियम में जाने का ये कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बट एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जो ऐसे नोड है वो डायरेक्टली वेंट्रिकल को और राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल को इलेक्ट्रिक पल्स सप्लाई नहीं करता है। वो किसको देता है? वो देता है ऐसे वो देता है एबी नोड को, ठीक है। फिर एबी नोड एबी बंडल को प्रोवाइड करता है। फिर एबी बंडल से दो ब्रांच निकलते हैं, एक राइट को एक लेफ्ट को, और फिर वहां से छोटे छोटे फाइबर के थ्रू और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसको कि हम लोग पुरकिंजे फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से सारा इलेक्ट्रिकल पल्स पूरे मायोकार्डियम मसल्स को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं, इलेक्ट्रिकली एक्टिवेट करते हैं और वो फिर कॉन्ट्रैक्टाइल होके अपना काम करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक है। इसमें एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं कि ये बात हम बार बार बता रहे हैं, ध्यान रखने वाला बात है, जैसे ऐसे नोड है और ये एबी नोड है, ये दोनों अलग अलग क्यों है? उसका ये सिंपल सा रीजन है क्योंकि इसके बाद ये धड़कना है, ठीक है, ये ओरिजिन है, इसी से ये जो है ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, पल्स जनरेट करने का। इसके 40 मिलीसेकंड के बाद इसमें पल्स जनरेट होता है, यानी कि 40 मिलीसेकंड के बाद ये एक्टिव होता है। उसका कारण यही है कि पहले क्या करना है? एट्रियम को एक्टिव करना है और फिर 40 मिलीसेकंड के बाद किसको करना है? वेंट्रिकल को एक्टिव। अगर दोनों एक साथ हो जाएगा तब तो क्या होगा? दिक्कत ये हो जाएगा कि एट्रियम भी एक ही साथ कॉन्ट्रैक्टाइल हो रहा है और वेंट्रिकल भी एक ही साथ कॉन्ट्रैक्टाइल हो रहा है, पता चल रहा है ब्लड आ ही नहीं रहा है, ठीक है। ये जब कॉन्ट्रैक्टाइल होगा तब ब्लड कहां पे आएगा? ब्लड आएगा वेंट्रिकल में। और जब ये रिलैक्स हो जाएगा तो फिर ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल होगा, क्योंकि ये क्या करेगा? आफ्टर 40 मिलीसेकंड ये जनरेट करेगा पल्स कि ठीक है उधर का काम हो गया भाई, अब अपना काम आप कीजिए। ये अपना काम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्टाइल होके ब्लड को अपने स्पेसिफाइड वेसल्स में क्या करेगा? ये ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये एओर्टा में ब्लड डालेगा, एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड चले जाएगा, ठीक है। और जो राइट वेंट्रिकल है ये डालेगा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, ताकि ब्लड को दोबारा से ऑक्सीजनेट करके वापस से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में होते हुए डाल दिया जाए, ठीक है। तो चलिए ये था आज का क्लास, ठीक है, इंटरनल इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ हार्ट। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।